दोस्तों, अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप बिना कोई भारी काम किए ही बहुत जल्दी थक जाते हैं, शरीर में हमेशा अजीब सी कमजोरी, सुस्ती और थकावट बनी रहती है, जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची हो, कुछ करने का मन ही नहीं करता, पहले जैसी एनर्जी और जोश अब गायब से लगते हैं, चेहरा मुरझाया और फीका नजर आता है, उसकी पुरानी चमक चली गई है, होंठ और आंखें हल्के पीले दिखने लगते हैं, और अगर कुछ कदम चल लें या कुछ सीढ़ियां चढ़ लें तो तुरंत सांस फूलने लगती है। तो दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह संकेत है कि शरीर के अंदर कोई गहरी कमी पैदा हो चुकी है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ नींद पूरी न होने या थकावट की वजह से नहीं होता, बल्कि यह शरीर में खून की गंभीर कमी यानी एनीमिया की शुरुआत हो सकती है, जो धीरे धीरे बहुत खतरनाक रूप ले लेती है अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए। ऐसी स्थिति में केवल ज्यादा सो जाना, दिन भर बिस्तर पर लेटे रहना या आराम करना किसी स्थायी समाधान की तरह काम नहीं करता। असली जरूरत होती है शरीर को अंदर से मजबूत बनाने की, ताकि खून की कमी यानी एनीमिया जैसी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। आज की इस जानकारी भरी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत आसान, असरदार और पूरी तरह घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जो धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेंगे, कमजोर नसों को मजबूत बनाएंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएंगे। जब शरीर की ये तीनों चीजें संतुलित होने लगती हैं, तो इंसान के अंदर ताकत, स्टैमिना, एनर्जी और आत्मविश्वास अपने आप लौट आता है। वह पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव, हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस बेहद जरूरी और हेल्दी जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब शरीर में खून की मात्रा कम होने लगती है तो उसका पता कैसे चलता है। जब ब्लड लेवल गिरने लगता है तो सबसे पहला असर आपकी एनर्जी पर दिखता है। आपको हमेशा थकान महसूस होती है, शरीर में सुस्ती और कमजोरी बनी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, जरा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है और दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती है। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को पल्पिटेशन कहा जाता है। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट सामान्य से कई गुना तेज हो जाती है और शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में ब्लड की कमी होती है, उनके बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा पीला और बेजान दिखाई देने लगता है, आंखों के अंदर सफेदी झलकती है, होंठों का रंग फीका पड़ जाता है और मूड हर वक्त उदासी या चिड़चिड़ेपन से भरा रहता है। कई बार बिना किसी वजह के गुस्सा आ जाता है, दिल घबराने लगता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। अगर आपको अपने शरीर में ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि शरीर में खून की मात्रा काफी घट चुकी है और अब इसे बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शरीर में खून की कमी होती ही क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में आयरन यानी लौह तत्व की कमी, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड बनने की पूरी प्रक्रिया आयरन पर ही निर्भर करती है। अगर शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाए तो खून बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि शरीर में आयरन की कमी कभी न होने दी जाए। लेकिन सिर्फ आयरन पर्याप्त नहीं है। आयरन के साथ साथ शरीर में विटामिन सी की मात्रा भी ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी शरीर को आयरन को सही तरह से सोखने यानी ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो चाहे आप कितनी भी आयरन की गोलियां या सिरप लें, शरीर उसे सही ढंग से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और खून बनने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। यही वजह है कि बहुत से लोग लंबे समय तक आयरन की दवा लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि वे विटामिन सी की कमी को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप शरीर में खून बढ़ाने की बात करें तो विटामिन सी की मौजूदगी को कभी नजरअंदाज न करें। दोस्तों, अगर आपके शरीर में ब्लड यानी खून की कमी है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी रोज की डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करें जिनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी हो, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भाग में जाना, विटामिन सी शरीर के अंदर आयरन को ठीक तरह से सोखने यानी ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब शरीर आयरन को सही तरह से ऑब्जॉर्ब करता है तो ब्लड बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और धीरे धीरे शरीर में खून की कमी पूरी होने लगती है।
इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने खाने में हर दिन कुछ नेचुरली खट्टे फल जरूर लें, जैसे संतरा, मौसम्बी, चकोतरा और नींबू। ये सभी फल विटामिन सी के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्स माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो रोज सुबह या दोपहर में 1 गिलास फ्रेश संतरे का जूस या मौसम्बी का रस ले सकते हैं। और अगर ये उपलब्ध न हो तो नींबू पानी सबसे आसान और सस्ता विकल्प है। नींबू पूरे साल आसानी से मिलता है, इसलिए सुबह खाली पेट या खाने के बाद 1 गिलास नींबू पानी जरूर पीना चाहिए। धीरे धीरे इससे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है, चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करता है और थकान, कमजोरी व सुस्ती जैसी परेशानियां घटने लगती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे फल की जो हमारे भारतीय घरों में बरसों से जाना पहचाना है, आंवला। आंवला को सबसे असरदार और गुणकारी फल माना गया है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बाकी फलों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खाएं, इसका पाउडर पानी के साथ लें या फिर ताजा आंवले का रस पी लें। हर तरीका शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। आंवला सिर्फ खून की कमी को पूरा नहीं करता, बल्कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। इससे बाल झड़ना रुकता है, स्किन हेल्दी और चमकदार रहती है, आंखों की रोशनी बेहतर होती है और चेहरा पहले जैसा उजला व आकर्षक दिखने लगता है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं हरी सब्जियों की, जो हमारे खाने का जरूरी हिस्सा है। हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि शरीर को आयरन, कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स भी देती हैं। खास तौर पर वो सब्जियां जिनका रंग गहरा हरा होता है, जैसे पालक, सरसों का साग, मेथी, हरी प्याज, ब्रोकली और चौलाई। इन सब्जियों में क्लोरोफिल नाम का तत्व होता है, जो नेचुरल तरीके से खून बढ़ाने का काम करता है। आप इन सब्जियों को सलाद, सूप या सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा प्रयोग करना चाहें तो पालक और सेब को मिलाकर फ्रेश जूस बना सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत असरदार होता है और ब्लड की कमी को तेजी से पूरा करता है। इसके अलावा भाइयों और बहनों, 2 ऐसी चीजें हैं जो खून बढ़ाने में गजब का असर दिखाती हैं, चुकंदर और अनार। चुकंदर में आयरन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में नई ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। वहीं अनार में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं, जो खून को साफ करते हैं और शरीर की थकान को कम करते हैं। आप चाहें तो चुकंदर और अनार को सलाद के रूप में खाएं या दोनों का जूस बनाकर पिएं। अगर आप रोज दिन में 1 या 2 बार चुकंदर और अनार का मिक्स जूस पीना शुरू करें तो कुछ ही हफ्तों में कमजोरी, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और खून की मात्रा बहुत घट गई है तो सिर्फ डाइट लेना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसे समय शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो नसों को मजबूती दें, ब्लड को बढ़ाएं और एनर्जी लेवल को ऊपर उठाएं। इसके लिए एक बहुत आसान और असरदार तरीका है, तांबे के बर्तन का पानी पीना। आयुर्वेद में कहा गया है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड को प्योर करता है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है और शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। इसलिए रात को सोने से पहले तांबे के जग या बोतल में पानी भरकर रख दें और सुबह खाली पेट वहीं पानी पी लें। इसके साथ ही दोस्तों, तिल का सेवन भी बेहद फायदेमंद माना गया है, खासकर काले तिल का। काले तिल में आयरन, कैल्शियम, जिंक और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से ताकतवर बनाते हैं। ये न सिर्फ खून की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि नसों और मसल्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं। आप इन्हें हल्का भूनकर खा सकते हैं या फिर शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच काले तिल शहद के साथ खाना शुरू करें तो कुछ ही दिनों में थकान, कमजोरी और आलस जैसी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और एनर्जी पहले से ज्यादा महसूस होती है। और अंत में दोस्तों, एक बहुत आसान लेकिन बेहद असरदार घरेलू नुस्खा है, मुनक्का और खजूर का सेवन। अगर आप रोज रात को सोने से पहले 5 मुनक्के और 2 खजूर गुनगुने दूध या पानी के साथ खाते हैं तो शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया कई गुना तेज हो जाती है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर, आयरन और विटामिन सी शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं और नई ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करें और कुछ हफ्तों तक लगातार अपनाएं
तो आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर में नई ताकत, ताजगी और रौनक लौट आई है। चेहरा पहले से ज्यादा चमकने लगेगा और आप खुद को हर दिन ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।